डॉक्टर शोएब जमई, अध्यक्ष आईएमएफ के। डॉक्टर शोएब जमई, क्या यहां पर पाकिस्तान की अपीजमेंट कर कर हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भाई उनको साधने के लिए आप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानता है? पिनाक जी, आप एक बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज है जर्नलिज्म में, और मैं मानता हूं कि आप उन एंकरों में नहीं हैं जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके बैठते हैं, तो वेरी वेलकम। और मुझे अच्छा लगा आपके शो पे आकर के, और आपका अंदाज भी। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोलूँगा बिना इफ एंड बट के। जिस इकोनॉमिक टाइम्स में माननीय अखिलेश यादव जी का ये बयान छपा, उस बयान को शब्दशः मैंने पढ़ा है, और मैं उस बयान को पढ़ने के बाद कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोरा झूठ बोल रही है। उस बयान में अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि भाई हमारे राम मनोहर लोहिया जी वो मानते थे ऐसा कि भाई चाइना से, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो चाइना है, और चाइना हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कोट किया, रेफ़र किया राम मनोहर लोहिया जी के। अब सवाल ये उठता है कि राम मनोहर लोहिया जैसे जो बैकवर्ड के जो नेता रहे, उनकी इज्जत तो पिछड़ो जाति की तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, इसलिए राम मनोहर लोहिया जी का वो अपमान करना चाहते हैं तो कर सकते, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो इससे खतरनाक बयान हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे भयंकर बयान दिया है जब उन्होंने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि पीओके में जो 24 लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सीट हैं उसको मेंबर इन एग्जाइल बना करके जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाए। मुझे लगता है इससे बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं हो सकता। ये तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मोरल नुकसान पहुंचाएगा और सबसे बड़ी इस दुश्मनी होगी। डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है, मोदी जी के अंदर हिम्मत है, तो ये करके दिखा दे। किया था कुछ वक्त पहले, और जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो कहते हैं कि बंटवारा गलत हुआ था, वो जिन्ना की सोच को सही नहीं मानते। फिर भी बार बार चुनाव के मौसम में जिन्ना को जब लाया जाता है, पाकिस्तान की अपीजमेंट की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों कि पाकिस्तान परस्त कहा जाता है क्या उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए? एग्जैक्टली पीयू के रिसर्च को उसको मैंने भी पढ़ा है। और भारत का मुसलमान मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान और जिन्ना है। जिन्ना की वजह से भारत के मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है, आज हम अल्पसंख्यक स्थिति में जो पहुंचे वो जिन्ना की वजह से पहुंचे हैं। वरना ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर मुसलमान हमारे साथ होते तो एक बड़ी आबादी होती और हम आज पार्लियामेंट में 150 से ज़्यादा मेंबर होते, और मिनिस्ट्री में भी हम लोग आधे मिनिस्ट्री होती। ये बात तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा है। और दूसरी बात ये डॉक्टर अजीज खान से मैं इसका जवाब बताइए ना कि उनको फिर जिन्ना से प्यार क्यों है? जब जिन्ना, सुनिए जी, मैं एक बात बस क्लैरिटी कर दूं। मैं बस एक बात क्लैरिटी कर दूं कि देखिए, अगर आप काशीराम जी का और राम मनोहर लोहिया के स्टेटमेंट का अपमान करते हैं और पिछड़ी जातियों का अपमान करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आप भूल जाइए नेशनलिज्म कभी भी हावी नहीं हो सकता पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर। और उत्तर प्रदेश का चुनावी नैरेटिव पिछड़ी जाति नहीं, यहाँ पर मुसलमानों को बरगलाकर चुनाव जीतने की कोशिश है या पिछड़ी जातियों का अपमान करके। ठीक है, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन आरएसएस साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, अधिकारी हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए।